हाउ मैनी मास्टर्स डू दे हैव। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जेम्स, किताई, गो एंड गन के बारे में। एंड क्योंकि मानवा में इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि आखिर इनके पास कितनी मास्टरीज हैं। बट चिंता की बात न को, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इनके पास कितनी मास्टरीज हैं एंड वो कौन कौन सी मास्टरीज हैं, वो भी प्रॉपर सबूत के साथ। एंड आई नो कि तुम्हें भी इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए था बट कोई बना नहीं रहा था, बट फाइनली तुम्हारे भाई ने बना दिया। तो एंजॉय द वीडियो। सो अगर तुम इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एनिमे सेंचो एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द हाउ मेनी मास्टर्स डू दे हैव। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चलो शुरुआत करते हैं जेम्स ली से। तो मुझे लगता है कि जेम्स ली के पास टोटल ऑफ 4 मास्टरीज हैं। स्पीड, टेक्निक, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस का मास्टरी। एंड जेम्स ली के पास एक्स्ट्रा में एक और मास्टरी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट चलो अभी इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो ये प्रूव करते हैं कि जेम्स ली के पास ये चारों मास्टरीज हैं। तो सबसे पहले स्पीड, एंड इसका मैं तुम्हें 2 प्रॉपर प्रूफ देता हूँ जिससे कि ये पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा कि हाँ जेम्स ली के पास स्पीड का मास्टरी है। तो सबसे पहले तो जेम्स ली का इनविजिबल अटैक्स, और ये अटैक तुम सिर्फ तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास स्पीड का मास्टरी हो। एंड हमने जेम्स ली को ये अटैक बहुत बार यूज करते हुए देखा है एंड दिस प्रूव्स कि जेम्स ली के पास स्पीड का मास्टरी है। एंड यही नहीं, अगर तुम्हें जेम्स ली वर्सेस योंग जी युक का फाइट याद हो तो जेम्स ली ने उस वक्त खुद बोला था कि उसने स्पीड और टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लिया है। हमें उसी वक्त बता दिया गया था जेम्स ली के 2 मास्टरी के बारे में। एंड यहाँ पर से सिर्फ हमें जेम्स ली के स्पीड के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में भी पता चल जाता है कि जेम्स ली के पास टेक्निक का भी मास्टरी है। एंड इतना ही नहीं, अगर तुम ये पैनल से देखो तो हमें इसमें भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि योंग जी युक से लड़ते वक्त जेम्स ली ने उस वक्त स्ट्रेंथ का मास्टरी भी अचीव कर लिया था। इन पैनल्स को देखकर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बट नॉट श्योरली। बट अगर ये भी नहीं तो तुम लोग चैप्टर 584 का ये पैनल देखो। इस पैनल में जो जेम्स ली ने तबाही मचाई है जैगियोना को हराने के बाद, भाई इससे तो प्रॉपरली प्रूव हो जाता है कि जेम्स ली के पास स्ट्रेंथ मास्टरी तो है। एंड इस वक्त जेम्स ली ने बोला भी था कि अब मैं अपने पूरे लिमिट पर पहुंच चुका हूं, मैं जितना अच्छा हो सकता था मैं हो चुका हूं। तो हाँ, इस वक्त तक जेम्स ली ने स्ट्रेंथ का मास्टरी भी अचीव कर लिया है। एंड लास्ट में बचता है बस इंड्योरेंस का मास्टरी। एंड योंग जी युक से लड़ते वक्त अगर तुमने देखा तो वो योंग जी युक के काफी पावरफुल अटैक्स लेने के बाद भी काफी जल्दी खड़ा होते जा रहा था। बट उसको देखकर हम लोग ये नहीं कह सकते कि उस वक्त जेम्स ली ने इंड्योरेंस का मास्टरी भी अचीव कर लिया था। शायद जेम्स ली का इंड्योरेंस ही काफी ज्यादा है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि जेम्स ली हमेशा इम्प्रूव करते रहता है, तो वो हमेशा प्रॉपर ट्रेनिंग करते आया होगा। एंड अभी तक मुझे पूरा यकीन है कि अब क्योंकि जेम्स ली अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच चुका है तो जेम्स ली के पास इंड्योरेंस का मास्टरी भी जरूर होगा। भले ही हमें दिखाया ना गया हो बट इतना सा दिमाग तो तुम लोग खुद भी लगा सकते हो कि हाँ जेम्स ली के पास इंड्योरेंस का मास्टरी तो है। इसमें कोई शक की बात हो ही नहीं सकती। भाई जेम्स ली इज अ लेजेंड ब्रो। एंड क्योंकि वो हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहता है तो उसने ऑफ कोर्स अपने इंड्योरेंस पर भी काम किया होगा एंड उसने अपने इंड्योरेंस पर मास्टरी अचीव जरूर किया होगा। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, कोई दोहराई है ही नहीं। अगर तुम्हें क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, अब चलो जेम्स ली के उस मास्टरी के बारे में बात कर लिया जाए जो कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि हाँ जेम्स ली के पास एक्स्ट्रा में एक और मास्टरी है। एंड जेम्स ली का वो मास्टरी है द मास्टरी ऑफ मैनिपुलेटिंग अदर्स। एंड भाई चैप्टर 594 पढ़ के कौन नहीं बोलेगा कि जेम्स ली ने अपने मैनिपुलेटिंग स्किल पर भी मास्टरी अचीव कर लिया है। भाई उसने यूजिन तक को शॉक कर दिया। भाई ये बंदा यूजिन तक के साथ खेल गया जिसे कि हम लोग अभी तक मास्टर माइंड मानते आ रहे थे। भाई ये तो उसका भी बाप निकला। जेम्स ली ने यूजिन के ही हेडक्वार्टर्स को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। एंड अब तुम लोगों को क्या सबूत दिया जाए भाई? अब तुम लोग भी ये मान लो कि जेम्स ली ने मैनिपुलेशन में भी मास्टरी अचीव कर रखा है। भाई जेम्स ली तो एक अलग ही लेवल पर है। भाई जेम्स ली स्ट्रेंथ वाइज तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है ही है बट उसका कनेक्शन, उसका बुद्धि वो भी काफी ज्यादा ऊपर है। एंड सो दिस प्रूव्स कि जेम्स ली के पास टोटल ऑफ 4 मास्टरीज हैं प्लस एक मास्टरीज एक्स्ट्रा में जो शायद ही किसी के पास हो पूरे लुकिज्म वर्स में। एंड चलो बढ़ते अपने नंबर 2 की तरफ। एंड नंबर 2 पर अपना कसाई किम यानी कि किताई किम। एंड मुझे लगता है कि इस बंदे के पास टोटल 3 मास्टरीज हैं एंड एक मास्टरी इसके पास भी एक्स्ट्रा में है जिसके बारे में कि तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। एंड आज मैं भी किताई किम के उस मास्टरी के ऊपर बात करने वाला हूँ। बट चलो पहले इन 3 मास्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है स्पीड, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। मुझे लगता है कि टेक्निक को छोड़कर किताई किम ने ये तीनों मास्टरीज अचीव कर लिया है। एंड वो कैसे?
चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एंड्योरेंस, ये तो पक्की बात है कि इसने एंड्योरेंस पर मास्टरी अचीव कर लिया है। भाई वो कन्विक्शन पंच को ऐसे ले रहा था जैसे कि एक नॉर्मल पंच हो, उसके ऊपर कन्विक्शन पंच का घंटा कोई असर नहीं हो रहा था। एंड हम लोग यहाँ पर कन्विक्शन पंच की बात कर रहे हैं जिसका की असर तो इवन उस बंदे पर भी होगा जिसने की एंड्योरेंस मास्टरी अचीव कर लिया है, बट किताई किम पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किताई किम ने एंड्योरेंस मास्टरी अचीव ना किया हो। एंड इन सब का कंफर्मेशन हमें बुसान आर्क में मिल ही जाता है। एंड बुसान आर्क में सिर्फ हमें इसके एंड्योरेंस मास्टरी का नहीं बल्कि स्ट्रेंथ प्लस स्पीड मास्टरी का भी कंफर्मेशन मिल जाता है। ऑल्दो मुझे इसके स्पीड मास्टरी पर थोड़ा डाउट है, बट मुझे लगता है कि इसने अचीव कर ही लिया होगा। बट उससे पहले चलो अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेंथ मास्टरी के ऊपर। एंड भाई जिस तरह से इसने एक एक पंच में वास्को, जिनरेंग, डैनियल सबको एक एक बार में सुलाया है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने स्ट्रेंथ मास्टरी अचीव ना किया हो। भाई ये बंदा सबको एक एक बार में सुला दे रहा था। भाई साहब बुसान में जितने भी लोग थे उसके लिए इसका एक एक अटैक काफी था। तो समझ ही सकते हो कि इसके अंदर स्ट्रेंथ तो कूट कूट कर भरा था। दैट प्रूव्स कि इसके पास स्ट्रेंथ का मास्टरी भी था ही था, इसमें भी कोई दोहराई की बात है ही नहीं। एंड चलो अब बात करते हैं इसके स्पीड मास्टरी के बारे में। तो सबसे पहले बात तो हमें इसका भी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट बुसान आर्क में मिल ही गया था, जब जैक ली अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके किताई किम पर अटैक करने का कोशिश करता है। किताई किम लिटरली उसको एक हाथ से पकड़ लेता है, यानी कि जैक ली का स्पीड तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैक ली ने स्पीड पर मास्टरी अचीव कर लिया है। सो अगर वो जैक ली के स्पीड तक को मैच कर दे रहा है, इवन उसको हरा दे रहा है, तो ऑफ कोर्स इसके पास स्पीड का मास्टरी तो होगा ही होगा। एंड बस उसको पकड़ता ही नहीं, जैक ली को भी वो एक पंच में सुला देता है। इवन दो जैक ली वहाँ पर अपना आयरन फोर्ट्रेस इस्तेमाल करता है, बट स्टिल किताई किम उसको भी एक पंच में सुला देता है। एक और स्ट्रेंथ मास्टरी का सबूत, यहाँ पर तो सबूत ही सबूत है इसके स्ट्रेंथ मास्टरी का। बट अगर तुम्हारे लिए ये भी काफी नहीं है तो एक और बात सुनो। तो ये बात है तब का जब किताई किम अटैक करता है जिचेंग कवॉक पर। तो जिचेंग कवॉक वहाँ पर ये बोलता है कि जब ये बंदा उसके अटैक से बचता है तो वो गैंग्स ऑफ जी जितना फास्ट होता है एंड इसका पंच टाइसुमा जितना स्ट्रॉन्ग है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हैं। एंड यहाँ पर भी हमें इसके स्पीड के मास्टरी का सबूत दे दिया जाता है। एंड यहाँ पर हमें अगेन इसके स्ट्रेंथ मास्टरी का सबूत दे दिया जाता है इसके पंच को टाइसुमा से कंपेयर करके। एंड अब बचता है इसका टेक्निक का मास्टरी। एंड मैं इसके टेक्निक के मास्टरी को लेकर तो बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि ये दर्शाते हैं, प्रूव नहीं करते, दर्शाते हैं कि शायद इसके पास टेक्निक का मास्टरी भी हो। तो सबसे पहले तो जब ये जीचेंग पे हमला करता है तो वो जीचेंग के हैंड ब्लेड को काफी परफेक्टली कॉपी करता है। एंड ऐसा सिर्फ दो टाइप के बंदे ही कर सकते हैं, एक तो वो जो कि कॉपी यूजर हो एंड या फिर वो जिनके पास टेक्निक का मास्टरी हो, ताकि वो दूसरे के भी टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। एंड सिर्फ जीचेंग का नहीं, किताई किम तो जिनरेंग के भी कन्विक्शन पंच को कॉपी कर लेता है, ऑलमोस्ट कॉपी कर लेता है। क्योंकि अगर तुम ये पैनल देखो तो यहाँ पर जिनरेंग किताई किम पर अपना कन्विक्शन पंच इस्तेमाल करता है, जिसका कि ऑफ कोर्स किताई किम पर घंटा असर नहीं होता, बट जवाब में किताई किम उसको भी उसी के जैसा एक कन्विक्शन पंच मारता है, जो कि एक कन्विक्शन पंच तो था नहीं, एक नॉर्मल पंच था क्योंकि उसमें कन्विक्शन का कोई साइन नहीं दिखाया गया था, बट वो सेम जिनरेंग के जैसा ही पंच मारता है जिनरेंग को, और वो जिनरेंग को एक पंच में वहीं पर सुला देता है। एंड उसके बाद जो वो जिनरेंग के साथ करता है, भाई मैं नहीं बताने वाला, जिसने मांगा पढ़ी है, आई मीन सॉरी मानवा पढ़ी है, उन्हें पता है कि उसके बाद क्या हुआ था। तो मे बी किताई किम के पास टेक्निक का मास्टरी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस चीज का हमें प्रॉपर सबूत कहीं पर दिया नहीं गया है। तो फिलहाल के लिए बस तीन ही मास्टर्स मान के चलो, स्ट्रेंथ, स्पीड और इंड्योरेंस। टेक्निक का क्या पता मैं आगे रिवील किया जाए, तो अभी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, बट अगर तुम्हें इन पॉइंट्स को देखकर लगता है कि उसके पास टेक्निक का भी मास्टरी हो जो कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, तो वो तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब चलो बात कर लेते हैं किताई किम के एक और मास्टरी के बारे में जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एंड ये एक फैन थ्योरी है, एंड वो है किताई किम का डार्क कन्विक्शन के ऊपर मास्टरी, जिसकी वजह से कि किताई किम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाया है। एंड डार्क कन्विक्शन लिटरली सिर्फ वही लोग अचीव कर सकते हैं जो कि दूसरों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं कतराते। एंड किताई किम तो उन्हीं सब में से एक है, आई मीन उन्हीं सब में से फिलहाल लुकिज्म में तो सबसे टॉप पर है। ये बंदा एक बार भी किसी को मारने से पहले सोचता तक नहीं, इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है। इसीलिए काफी सारे फैंस ये मानते हैं कि किताई किम के पास डार्क कन्विक्शन है, जिसकी वजह से कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाया है। वेल तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हें क्या लगता है किताई किम के पास कितनी मास्टरीज हैं? एंड लास्ट टॉप 2, एंड ये दो बचे हैं अपने दो गोट्स, एक गोट किम एंड एक गोट पार्क।
तो पहले चलो बात करते हैं अपने गोट किम के बारे में, यानी कि गो किम के बारे में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि गो किम के पास भी 3 मास्टरीज तो जरूर है, एंड वो मास्टरीज हैं स्पीड, टेक्निक एंड इंड्योरेंस। एंड पहले चलो स्पीड और टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। एंड ये बात प्रूव हो जाता है तब जब गो लड़ता है पैचियोंजो से, एंड उस वक्त वो इस्तेमाल करता है अपना 50 स्वॉर्ड स्टाइल। एंड अगर तुमने मानवा पढ़ा है तो तुमने देखा ही होगा कि आखिर गो उस वक्त कितनी तेजी से अपना ब्लेड यूज कर रहा था, I mean अपना स्वॉर्ड यूज कर रहा था। एंड अगर नहीं तो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, मैं डाल दूंगा, चिंता मत करो। एंड गो ने बोला था कि ऐसा उसके पास 50 टाइप का डिफरेंट स्वॉर्ड स्टाइल है, एंड वो स्वॉर्ड स्टाइल हर स्टाइल के बाद और भी ज्यादा फास्ट होते जाता है। एंड इस तरह का स्पीड और मास्टरी उस पर ना हो, ऐसा होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। सो दिस प्रूव्स कि गो के पास स्पीड का मास्टरी भी है, एंड स्वॉर्ड को ऐसे चलाने के लिए टेक्निक भी चाहिए और काफी अच्छा टेक्निक चाहिए। एंड गो जिस तरह से स्वॉर्ड अपना कोई भी वेपन या फिर किसी भी चीज को वेपन जो बना लेता है, उसके पास टेक्निक मास्टरी है, तभी तो वो ऐसा कर पाता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि गो इतनी तेजी से अपना तलवार इस्तेमाल कर सकता है तो उसके पास स्ट्रेंथ मास्टरी हो, क्योंकि इतने तेजी से तलवार चलाने के लिए स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। एंड अगर तुम ऐसा सोचते हो तो चलो मैं तुम्हारे गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। तो देखो, स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेंथ से ज्यादा टेक्निक मैटर करता है, क्योंकि अगर तुम्हें स्वॉर्ड चलाने का टेक्निक पता है तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करना पड़ता। तुम अपने टेक्निक के वजह से ही काफी अच्छे से स्वॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तब तुम लोग के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या पता गो ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की हो, जिसकी वजह से कि वो स्वॉर्ड इतने अच्छे से चला पाता हो, तो इसमें टेक्निक मास्टरी कहाँ से आ गई? तो बात देखो, यहाँ पर सिर्फ स्वॉर्ड की नहीं है, वो कोई भी चीज को अपना वेपन बना सकता है, उसके पास वेपन मास्टरी है। तो इसी से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि उसके पास टेक्निक मास्टरी तो जरूर होगा, वरना किसी भी वेपन को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना दैट्स नॉट पॉसिबल बिना मास्टरी के। एंड इंड्योरेंस, एंड भाई गो ने जैसे जैसे अटैक्स को टैकल किया है ना, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गो के पास मास्टरी ना हो और वो इतने अटैक्स को टैकल कर पाए, इतने डेंजरस अटैक्स को। चाहे तुम पैचियोंजो का अटैक ले लो या फिर टॉम ली का अटैक ले लो, इन दोनों के ही अटैक्स डेडली थे, बट गो इन दोनों के ही अटैक्स को टैकल कर लेता है और सर्वाइव तक कर लेता है। तो यार दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि गो के पास इंड्योरेंस मास्टरी भी है। एंड अगर हमें आगे पता चलता है कि उसके पास इंड्योरेंस मास्टरी नहीं है, बट स्टिल वो इतने सारे अटैक्स को टैकल कर पा रहा था, तो भाई ये तो क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी। एंड अब बात रही गो के स्ट्रेंथ की, तो हमें कभी ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया जिससे कि ये प्रूव हो कि गो के पास स्ट्रेंथ मास्टरी हो। तो मुझे लगता है कि गो के पास स्ट्रेंथ मास्टरी नहीं है, क्योंकि जब वो योहान से लड़ रहा था तो योहान ने भी उसका कुत्ता भर दिया था, जब तक कि गो ने एक वेपन नहीं उठा लिया। एंड तुम्हें तो पता है कि वेपन उठाने के बाद गो ने योहान का क्या हश्र किया था। तो या वो सब देख के हम लोग मान सकते हैं कि यस, गो के पास स्ट्रेंथ मास्टरी नहीं है। एंड चलो अब बात करते हैं अपने गोट पार्क के बारे में, यानी कि अपने गन पार्क के बारे में, या फिर बोले तो गन यामाज़ाकी के बारे में। भाई बहुत नाम है इस बंदे के। तो 2 मास्टरी जो कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि गन के पास तो ये मास्टरी है ही है, एंड वो है इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ का मास्टरी। क्योंकि हंट बाय गन पार्क आर्क में गन ने जितने अटैक्स को टैकल किया था, वो बिना मास्टरी के टैकल कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड वहाँ पर उसने बस टैकल नहीं किया था, उसने बहुत सारे लोगों को नहीं, उसने ऑलमोस्ट सबको कुत्ता बनाकर पेला था। एंड पेलने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो प्रूव हो जाता है कि गन के पास स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस का मास्टरी तो है ही है। एंड अब बात रही टेक्निक और स्पीड के बारे में, तो चलो पहले बात करते हैं टेक्निक के बारे में। क्या गन के पास टेक्निक का मास्टरी है या फिर नहीं है? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गन के पास टेक्निक का मास्टरी हो सकता है, क्योंकि गन ने काफी सारे फाइटिंग स्टाइल को मास्टर करके रखा है, लाइक क्योकुशिन, कराटे, आइकिडो, ताइक्वांडो वगैरह वगैरह। उसे काफी सारे फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं, एंड इतने सारे फाइटिंग स्टाइल्स को मास्टर करना बिना मास्टरी के, आई वुड बी सरप्राइज टू नो कि गन ने इतने सारे फाइटिंग स्टाइल को बिना मास्टरी के ही मास्टर कर रखा है। एंड ऐसा हो भी सकता है क्योंकि है तो अपना गोट पार्क ही, गोट यामाज़ाकी में भी ऐसा हो भी सकता है, हु नोज, में फ्यूचर में ही पता चलेगा। एंड चलो अब बात करते हैं गन के स्पीड मास्टरी को लेकर। तो मुझे लगता है कि गन के पास स्पीड का मास्टरी नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी पैनल नहीं देखा है जहाँ पर कि ये प्रूव होता हो कि गन के पास स्पीड मास्टरी है। एंड ना ही गन ने कभी अपना स्पीड शोकेस भी किया है। तो या हम लोग ये मान सकते हैं, एंड शायद मान नहीं सकते, ये हम लोगों को यकीन होना चाहिए कि गन के पास स्पीड मास्टरी नहीं है। अब पोस्ट प्रिजन गन के पास क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, बट
जहाँ तक हमने गन को देखा उसके पास स्पीड मास्टरी तो बिल्कुल नहीं है। सो या दैट कंक्लूड्स ऑल द मास्टरीज ऑफ आवर 4 मेजर कैरेक्टर्स राइट नाउ। एंड अगर मास्टरी के हिसाब से देखा जाए तो जेम्स ली टॉप पर है, सेकंड पर है किताई किम एंड थर्ड पर है गन एंड गो। ये दोनों हमेशा से इक्वल थे, इक्वल हैं और हमेशा ही इक्वल रहेंगे, एटलीस्ट मेरे लिए तो। एंड या ये मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम लोग वीडियो में यहाँ तक आ ही गए तो ये भी बताते जाओ कि मैं अगला किन किन कैरेक्टर्स को उठाऊं एंड उनके मास्टरीज के ऊपर बात करूं। एंड अगर तुम्हारे पास कोई और टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एंड अब तुमने मास्टरीज के बारे में तो जान लिया, बट अगर तुम्हें यूनिक पाथ और यूनिक स्किल का डिफरेंशिएशन जानना है तो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है कि ये दोनों कैसे डिफरेंट है। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।